श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। मेरा ये व्लॉग कृष्ण पूजा कृष्ण जन्माष्टमी पे है, जो मैंने किस तरीके से सेलिब्रेट किया। यहाँ पे मैं मार्केट के लिए निकल गई क्योंकि मुझे कृष्ण जी के लिए कुछ लेना था। अब बर्थडे है तो हमें उस हिसाब से मार्केट जाके उनके लिए मुझे शॉपिंग भी करनी थी। तो यहाँ पे मैं आ गई मार्केट जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा कृष्ण जन्माष्टमी पे सजा हुआ था। मतलब इतना सुंदर लग रहा था जब मार्केट कि आप ऐसे देखोगे जहाँ देखो वहीं कृष्ण की छवि है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। तो यहाँ पर्टिकुलर मैं जिस शॉप पे आती हूँ उसी पे मैं आई, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी के लिए भी सारी चीज़ें एक ही जगह पे अवेलेबल होती है, बहुत इजीली सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ पे थे भगवान कृष्ण की बांसुरियाँ, और यहाँ पे भगवान कृष्ण के बहुत छोटे छोटे से रूप थे जिन्हें पोशाक पहना के सिंहासन पे विराजित किया हुआ था। और यहाँ पे गौ माता थी, उनके स्वरूप थे। और ये भगवान कृष्ण के अवतार के लिए हम जिन्हें कृष्ण बनाए उनके लिए हार था, मुकुट था। हम इनसे अपने मंदिर को डेकोरेट भी कर सकते हैं, मतलब मोस्टली सारा डेकोरेटिव आइटम था। ये भगवान के केश थे, लंबे केश थे, छोटे केश थे, कर्ली केश थे जो भगवान को पहनाए गए। ये मुकुट के साथ केश थे जो पगड़ी बेस पे थे कि पगड़ी के साथ अटैच थे। ये भगवान की छोटे छोटे बैंगल्स, ये भगवान के मयूर पंख, और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी कि बस देखते रहो, मोहक सी चीज़ थी। ये भगवान की चरण पादुकाएं थी, डिफरेंट टाइप के मुकुट्स थे। जिसके ठाकुर जी बड़े साइज़ के थे उनके बड़े मुकुट थे, जिनके छोटे साइज़ के थे उनके छोटे मुकुट थे। बट इतनी वैरायटी थी बहुत, मतलब आप जो भी ड्रेस ले हो उसके अकॉर्डिंग मुकुट सब मैच कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे भगवान के लिए पोशाक भी लेनी थी और मुकुट भी लेना था, हार भी लेना था। तो मैंने बस एक बार सब चीज़ देख रही थी कि मुझे कौन सी चीज़ लेनी है। और ये भगवान के इयररिंग्स थे, भगवान की बिंदी थी, भगवान की मोतियों की माला थी, भगवान की ये जो कमरबंद थी, पर्ल में ज्वेलरी थी। और ये भगवान की सुंदर सी मोर पंख जो भगवान की हमेशा सर पे धारण रहती है। भगवान की पूजा के लिए कई तरह के चंदन थे, वृंदावन की रज थी और बांसुरियाँ थी डिफरेंट टाइप की। ये भगवान की पायल थी सुंदर सी। मतलब इन चीज़ों को जब देखते हैं ना तो ऐसा लगता है भगवान साक्षात हमारे सामने सज धज के आ गए हों। ये भगवान की चौकी पे रखने के लिए क्या बोलते हैं कपड़ा था। और ये फ्रिज मैग्नेट थी जिनमें डिफरेंट टाइप की थी। ये थी वृंदा अभ्यंगा, जो कि भगवान कृष्ण को जब पूजा करते हैं तो उन्हें जिससे नहलाया जाता है वो ये पाउडर था। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हार थे, मोरपंख के हार थे। और मुझे मंदिर को डेकोरेट करने के लिए शीट्स चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे शीट्स भी देख रही थी क्योंकि मैं शीट्स भी लेने आई थी। और यहाँ पे बंदरवाल थी, कंदीरे थे छोटे छोटे से मंदिर में लगाने के लिए। मतलब भगवान अगर इस तरीके से भगवान को पूरा सजा दिया जाए ना तो भगवान हमारे कितने मनमोहक लगते हैं, मतलब वो छवि देखने लायक होती है। और यहाँ पे ना भगवान की मोर पंख की ड्रेस थी, येलो कलर में ड्रेस थी, मतलब सारे कलर की ड्रेस थी बट येलो कलर, ऑरेंज कलर, केसरिया कलर, वाइट कलर, पिंक कलर, सब कलर की फ्रॉक थी। ये भगवान को डेकोरेट करने के लिए आप बास्केट में बिठा सकते हैं और उन्हें आज की झांकी के स्वरूप में विराजित कर सकते हैं। यहाँ पे बांदरवाल थी, फ्लावर हैंगिंग थे जिससे आप मंदिर को डेकोरेट कर सकते हैं। और
सिंहासन थे, वेलवेट के सिंहासन थे, बड़े साइज़ में सिंहासन थे, सोफ़ा था, भगवान के शयन के लिए बिस्तर थे, उनके लिए पलंग था, और ये भगवान का दरबार था जो मोतियों से था कि भगवान के बैक साइड में वो दरबार लगा ले और फिर भगवान को विराजित किया जाए तो वो कितना मनमोहक सा लगेगा। और यहाँ पे बहुत टाइप के झूले भी थे। बेसिकली मुझे भी झूला ख़रीदना था। हमारे जो ठाकुर जी हैं वो 0 साइज़ के हैं, मतलब सबसे छोटे हैं, तो मुझे उन्हीं के अकॉर्डिंग झूला ख़रीदना था। तो मैं वहाँ पे बेसिकली ये देख रही थी कि मेरे ठाकुर जी को कौन सा झूला पसंद आएगा जिस पे वो एकदम आराम से विराजित हो सकेंगे। और इसके बाद मैंने वहाँ से शॉपिंग की। उसके बाद में मैं मार्केट आई जहाँ पे मैंने देखा कि भगवान कृष्ण की जो ड्रेस है वो मार्केट में अवेलेबल थी। और यहाँ पे फिर मैंने अपने मंदिर को डेकोरेट करने के लिए मैंने फ्लावर लिए, क्योंकि मैं ओरिजिनल फ्लावर से ही मंदिर को डेकोरेट करती हूँ। बांदरवाल ली, भगवान के लिए रोजेस लिए, जैसे कि इसकी फूलों की हार लिए। और मार्केट में जाने से पता चला कि नेक्स्ट डे गुगा नवमी भी है, जहाँ पे गुगा जी की मूर्ति भी थी जो कि मिट्टी से बनाई हुई होती हैं। और यहाँ पे मैं अपने मंदिर आ गई बेसिकली सारा सामान लेके, और मैंने अपने मंदिर की साफ़ सफाई करना शुरू किया। पूरे मंदिर को मैंने एक एक करके सभी देवी देवताओं को बाहर विराजित किया और मंदिर को क्लीन करना शुरू किया, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म था और साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, उन्हें श्रृंगार भी ज़रूरी है। तो जब हम श्रृंगार करते हैं तो हमारे आसपास चीज़ें साफ़ सुथरी होती है तो उस श्रृंगार का 2 गुना महत्व बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैंने जो लास्ट ईयर शीट्स लगाई थी वो मैंने रिमूव कर दी, और मैं जो नई शीट्स लेके आई थी उससे मैंने मंदिर को पूरा फिक्स कर दिया। अब आप देखेंगे कि शीट्स लगाने के बाद में मंदिर पूरा न्यू हो गया। और ये जो झूला मैं लेके आई थी भगवान कृष्ण के लिए वो भी मैंने विराजित कर दिया। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने मिड में झूले को विराजित किया, जहाँ पहले सिंहासन था। ये हमारी तुलसी जी हैं जो भगवान कृष्ण के हमेशा नज़दीक रहती हैं। और ये गौ माता, चौवरी, ये भगवान कृष्ण के लिए चौकी, ये भी मैंने न्यू परचेज़ करी, क्योंकि जन्माष्टमी पे ना मैं कुछ ना कुछ न्यू लेके आती हूँ भगवान के लिए। और यहाँ पे मैंने वैसे तो भगवान को सुबह स्नान करा दिया था, लेकिन मैंने भगवान के दूसरा मंदिर की सफाई होने के बाद में उनका श्रृंगार दोबारा चेंज किया, क्योंकि जन्माष्टमी थी तो भगवान कृष्ण का 2-3 बार मतलब श्रृंगार किया जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा दिन भगवान कृष्ण का है। तो हमने भगवान कृष्ण का श्रृंगार करना शुरू किया जब उन्हें नए और सुंदर मंदिर में विराजित किया गया। यहाँ पे हमने हमारे ठाकुर जी को पोशाक धारण करवा दी और ये उन्हें हार पहनाया, क्योंकि हमने सब न्यू लिया है। आज हमने सारे सब कुछ न्यू पहनाया है भगवान को। और ये हमने सुंदर सा जो मुकुट था वो उन्हें धारण करवाया। मुकुट काफ़ी बड़ा था बट ट्रेंडिंग था तो हमने ये धारण करवाया, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बहुत छोटे से हैं, बहुत छोटे से लड्डू गोपाल है हमारे। तो ये थी हमारे कृष्ण कन्हैया की बांसुरी, जो कि वो उनकी हमेशा पास रहती है। और ये हमारा छोटे से एक कान्हा पालने में झूल रहे हैं, और ये उन्हें सुंदर सी भेंट, उनके फ्लावर। और मैंने फिर मंदिर में बांदरवाल लगाना शुरू किया, क्योंकि जब कोई भी कुछ नया या शुभ काम होता है या फिर किसी का जन्म होता है तो हम बांदरवाल से ही शुरू करते हैं। तो हमने मंदिर में अशोक और गेंदे के फूलों की बांदरवाल लगाई, जिससे मंदिर पूरा सुंदर लगे। और जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं ये जो दिखने में ऐसा लगता है ना, इसमें काफ़ी टाइम जाता है। एक्चुअली मैं बताती हूँ कि अभी आपको लग रहा है कि वीडियो में बहुत जल्दी कुछ नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सब मेजर करके मैंने ये सबको स्टिक किया। और यहाँ पे मैंने मंदिर पे शुभ लाभ लगा के मंदिर को कंप्लीट डेकोरेट किया। जन्माष्टमी हिंदू परंपरा के अनुसार जब मनाई जाती है, जब माना जाता है कि कृष्ण भगवान का जन्म
मथुरा के भाद्रपद महीने के 8वें दिन की आधी रात को हुआ था। यह विष्णु के अवतारों में से 22वें अवतार थे जो कृष्ण के रूप में जन्मे, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ। यहाँ पे मेरा पूरा मंदिर, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल सब सज के एकदम रेडी हो गया है, क्योंकि मंदिर पूरा सज चुका है और भगवान कृष्ण भी रूप जो है वो मनमोहक और मतलब इतना सुंदर है कि आपकी नज़रें नहीं हटेंगी। आप देखते रहें, वक्त निकल जाता है और आप उनकी छवि को बस निहारते रहें। ये भगवान विष्णु है और एक तरफ भगवान गणेश हैं। बेसिकली हमारे पूरे मंदिर में युगल सरकार, हमारे गुरु कृष्ण और गोविंद देव जी, इन्हीं के ही स्वरूप मिलेंगे आपको। पूरा मंदिर कृष्ण पे ही है, तो मोरपंख, काऊ, गौ माता। यहाँ पे राधवी ने भी कृष्ण कन्हैया की ड्रेस पहन ली थी और राधवी ना मुझे देख के, मम्मा को देख के, सबको फॉलो करके ना पूजा करना भी सीख गई है। तो ये पूजा करना को आओ आओ कहती है और ये यहाँ पे पूजा कर रही है। वैसे मैंने इसको नहीं सिखाया है, ये मतलब मैं इसे नहीं बोल रही है, खुद के मन से ही कर रही है। और यहाँ पे मेरी छोटी सी नन्ही सी नटखट से कन्हैया जो बने हुए हैं, ये अपनी नौटी नौटी हरकतों से अपनी मामा को परेशान कर रहे हैं। और इसके बाद हम हमारे पास के ही मंदिर में आए, जहाँ पे भगवान कृष्ण की बेइंतहा मनमोहक झांकी है। यहाँ पे सब कृष्ण भगवान कृष्ण को स्नान करवा के, उन्हें न्यू ड्रेस पहना के, उनका जन्म हो चुका था, 12 बज गए थे और मम्मा ने यहाँ पे घर पे आरती करी, उन्हें भोग प्रसादी लगाई जो कि पूरा अन्न रहित था, मतलब सागार था। और भगवान को भोग लगाने के बाद में हमने अपना भोजन और हमारा जो व्रत था वो उसे खोला। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे सा।